फैज़ हमीद को होने वाली सज़ा या मुतवक्का सज़ा कहना चाहिए, पर तो इस हद तक बात चली गई कि ननान भरजाइयाँ इकट्ठियाँ बह गईयाँ, बहदियाँ नहीं ना जी। अब बानी पीटीआई को पता चल गया कि वो सज़ा से नहीं बच सकेंगे। फैज़ हमीद की सज़ा के बाद बानी की बारी थी। मैंने उसी दिन कह दिया था कि फैज़ हमीद बहाना है, बानी पीटीआई निशाना है, और बानी पीटीआई को अब समझ आई कि वो जो मुज़ाकरात नहीं करने, एनआरओ नहीं लेना, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, ये मुंतखब नहीं है, अब मिनते तरलों पर उतर आए हैं। ये जो खबर है तोशाखाना 2 केस वाली, इसमें फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, उसकी अगली डेट भी सामने आ गई है जिसमें दोबारा हेयरिंग होगी और अब वो अपना सफाई पेश करेंगी बुशरा बीबी भी और इमरान खान भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज मैं दोबारा इसलिए आया हूँ कि जब कमीज़ लगी फटने तो न्याज लगी बटने। कमीज़ मैंने डाली है इसमें, आप जो मर्ज़ी इसमें शामिल करें, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। और न्याज कैसे बटनी शुरू हुई है कि अब बानी पीटीआई को पता चल गया कि वो सज़ा से नहीं बच सकेंगे। फैज़ हमीद की सज़ा के बाद बानी की बारी थी। मैंने उसी दिन कह दिया था कि फैज़ हमीद बहाना है, बानी पीटीआई निशाना है, और बानी पीटीआई को अब समझ आई कि वो जो मुज़ाकरात नहीं करने, एनआरओ नहीं लेना, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, ये मुंतखब नहीं है, अब मिनते तरलों पर उतर आए हैं। कल असद कैसर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, हुकूमत से हमारे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आज उमर अयूब, फील्ड मार्शल अयूब खान, पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, पहला आमिर जिसने आमरीत की पाकिस्तान के अंदर बुनियाद रखी, जिसको कायद आज़म ने कहा था कि मेरे सामने कैप ना पहनना, उसका पोता गौहर अयूब जो है, उमर गौहर अयूब, सॉरी गौहर अयूब तो उनके वालिद का नाम था, उमर गौहर अयूब को जो है नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है मुज़ाकरात के लिए, और रिलीफ लेने की कोशिश यानी एनआरओ लेने की कोशिश की जाएगी। फैज़ हमीद को होने वाली सज़ा या मुतवक्का सज़ा कहना चाहिए, पर तो इस हद तक बात चली गई कि ननान भरजाइयाँ इकट्ठियाँ बह गईयाँ, बहदियाँ नहीं ना जी। पंजाबी कहते हैं कि ननाना भरजाइयाँ नहीं इकट्ठियाँ बहदियाँ। तो अब वो नंद और भावज, उर्दू में इसी तरह कहते हैं उसको, नंद और भावज जो हैं वो भी एक टेबल पर बैठ गई। खबर उसकी भी निकल आई कि दोनों बैठी हैं सर जोड़ कर कि ख़ान को जो सज़ा होनी है उसमें कमी कैसे कराई जाए। एक टेबल पर बैठ गई, मुज़ाकरात किए, दोनों के इख्तलाफात थे, उसको ख़त्म करने की बात की। गंडापुर की तरफ से अलीमा ख़ान जो हैं वो नुमाइंदा बनकर आई हैं, और आतिफ की तरफ से बुशरा बीबी। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि दोनों के मिलने का असल मकसद नियाज़ी साहब नहीं है अडयाला वाले, इनका मिलने का असल मकसद कि अगला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला गंडापुर ही रहेगा या फिर आतिफ खान को जो है बारी दी जाएगी। देखें, ये नंद भावज का मामला है, औरतों के मामले में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए और मैं नहीं पढ़ूँगा। मैं वहीं पर आता हूँ कि उमर गौहर अयूब को जो है दोबारा कहा गया है कि वो जाएँ, हुकूमत की मिन्नत करें और कहें सरकार माफ़ कर दो, माफ़ कर दो सानू, आइंदा नहीं करांगे, मुज़ाकरात कर लो। हुकूमत इस वक्त बड़े मजबूत और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, और स्ट्रॉन्ग फुटिंग उसकी क्यों ना हो कि वो तकिया जिस पर पूरी तहरीक इंसाफ जो है आस लगाए बैठी थी वही हवा देने लगा। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने होते हैं जी, वही जब वहाँ से उनको जो है गर्म हवाएँ आना शुरू हो गई हैं। उनका कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसका फैज़ हमीद का आगाज़ हो गया, और उसके बाद मैंने आपको पहले ख़बर दी थी, अब दोबारा बता रहा हूँ कि अब बारी बानी की है। आज तोशाखाना केस 2 में फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है ना खबर। और अभी आज जुमा नहीं है, आज जुमेरात है, जुमा है, जुमे को कहते हैं कि अच्छी खबर आती है। तो ये जो खबर है तोशाखाना 2 केस वाली, इसमें फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, उसकी अगली डेट भी सामने आ गई है जिसमें दोबारा हेयरिंग होगी, और अब वो अपना सफाई पेश करेंगी बुशरा बीबी भी और इमरान खान भी। और ख़बर ये भी है कि शायद बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो कैंसिल हो जाए और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन ये गिरफ़्तारी जो है कुछ वक्त के लिए होगी, क्योंकि वो जितना बाहर रहेंगी उतना इक़्तिदार के ऐवानों को सुकून रहेगा। ये बात समझ में रखें, जब तक बुशरा अंदर थी उस वक़्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो इस वक्त हिस्सों में बटे नज़र आते हैं इकट्ठे थे। जैसे ही बुशरा बीबी बाहर आई, ज़मान पार्क का दौरा किया और पेशावर पहुंची,
اس کے بعد سے عاطف خان کا نام سامنے آنا شروع ہو گیا، اور اسد کیسر کسی گروپ میں چلے گئے، عاطف خان دوسرے گروپ میں تھے، گنڈا پور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں، برسٹر گوہر کہیں اور برسٹر سیف کہیں پر تھے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں بشریٰ بی بی کے باہر آنے پر خراب ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اس کے تابوت میں کوئی آخری کیل ٹھوکے گا تو وہ بشریٰ بی بی ہیں جو ٹھوک سکتی ہیں وہ آخری کیل۔ لیکن فیض حمید کے بعد اب بہت ساری نا امیدی جو ہے نظر آتی ہے چہروں پر، وہ چاہے آپ ان کو ٹی وی پر بیٹھا ہوئے بھی دیکھیں گے تو یہ شرمندہ سے نظر آتے ہیں، اور گھبرائے سے نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہتے تھے ہم اسلام آباد کا تختہ الٹا دیں گے، ہم قبضہ کر لیں گے، دیکھیں گے ہمیں کون روکتا ہے، ہم اس ملک کے وارث ہیں۔ یہ ملک کے وارث نہیں تھے، اور ان کو وارث بنانے کے لیے بہت کوششیں ہوئی تھیں ماضی میں، اور جنہوں نے کوششیں کی تھیں، جنہوں نے یہ سارا کھیل رچا تھا، اگر آپ 2011 سے شروع ہوں اور 2024 آج کے دن تک دسمبر تک آپ ساری ٹریل دیکھیں ان کی، ایک ہوتی ہے منی ٹریل، ان کی سیاسی ٹریل دیکھیں تو کسی نہ کسی جرنل کے کندھوں پر بیٹھ کر یہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، اور اب اس جرنل کو جس کا آخری کندھا انہوں نے استعمال کیا تھا جنرل فیض، اس سے بریت کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن اب کچھ نہیں ہوگا، اب جو ہے پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وہ جو ان کا جنرل کورٹ مارشل شروع ہوا ہے اس میں ثانیہ 9 مئی بھی شامل ہے، ثبوت بھی انہوں نے سارے دے دیے ہیں، کچھ دے دیں گے، وکیل بھی انہوں نے تحریک انصاف کا کر لیا، اور تحریک انصاف کے جتنے وکیل ہیں ان کے بارے میں ایک بات میں نے بہت عرصہ پہلے کہی تھی، دوبارہ بھی دہرائے دیتا ہوں کہ یہ وکیل خود اسمبلیوں میں ہوتے ہیں اور ان کے مدعی جیلوں میں۔ جنرل فیض نے شاید عمران خان سے یہ سبق بھی نہیں سیکھا کہ اگر وکیل ہی کرنا ہے تو بھائی تحریک انصاف سے نہ کرو۔ کو قریشی صاحب ہیں جن کو وکیل کیا یا انہوں نے اپنا جو ابھی تک خبر آئی میرے سامنے، میں تو وہ بات کروں گا کہ انہوں نے ایک وکیل بھی پاکستان تحریک انصاف سے کیا، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے وکیل اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، مدعی جیلوں میں، اور آپ دیکھ لیں عمران خان جیل میں ہیں اور ان کے جتنے وکیل ہیں وہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں خطابات فرما رہے ہوتے ہیں، اور اب مذاکرات کی ٹیبل پر بھی یہی وکیل حضرات زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے۔ عمر گوہر ایوب جو ہیں وہ منت اللہ کریں گے، پرانے ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے بھی، اس میں بھی رہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں اس میں بھی رہے، شاید ایک آدھ جماعت انہوں نے اور بھی بدلی ہو، لیکن 2-3 جماعتوں کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں سے لوٹا ہو کر یہ آئے تھے، تو وہاں ان کے ابھی بھی ہمدرد موجود ہوں گے۔ ان ہمدردوں سے کوئی منت اللہ میں نے کہا تھا خدا دا واسطہ جو معاف کر دیو، یہاں سے بات شروع ہوگی، یہاں سے یہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔